गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बारे में। राजस्थान इकोनॉमी सर्वे में आज अपन चर्चा करेंगे लेक्चर 9 के बारे में, जो कि सामाजिक सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं और इससे रिलेटेड जो कार्यक्रम है उनके बारे में इस लेक्चर में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। सामाजिक सेवाओं में सबसे पहले जल आपूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल आपूर्ति में गाइस राजस्थान इकोनॉमी सर्वे में जल जीवन मिशन के बारे में दे रखा है। जल जीवन मिशन का पुराना नाम है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है, इसे 2009 में इसे शुरू किया गया था। बाद में 15 अगस्त 2019 को गाइस इसका नाम बदलकर जल जीवन मिशन कर दिया गया, अर्थात जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 2019 को की गई है। इसका उद्देश्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी है गाइस वो उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो 2019 में यह बनी थी और 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन है, घरेलू जो जल कनेक्शन होता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए। दोस्तों राजस्थान का, सॉरी, भारत का जो पहला राज्य है गोवा, वो पहला राज्य बन गया है जिसने 100% इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। अर्थात गोवा एक छोटा सा राज्य है भारत का जिसने जो ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन है वो सभी क्षेत्रों में यहाँ पर शुरू हो गए हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो अपनी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्रालय है, उसके द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र राज्य का अनुपात है वो 50-50 का है, 50-50% है। मतलब 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएंगे इसमें और 50 रुपए है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किए जाएंगे। दोस्तों इस मिशन के विकास हेतु राज्य स्तर पर राज्य जल स्वच्छता मिशन तथा जिला स्तर पर जिला जल स्वच्छता मिशन और ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता मिशन कमेटी का गठन किया गया है, जो इस मिशन का कार्यान्वयन करेगी और इसकी मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य जल स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल स्वच्छता मिशन और ग्राम स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता कमेटी है जो कि इसका क्रियान्वयन करेंगी। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री राजनीर योजना के बारे में। दोस्तों यह योजना है वो राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की जो मासिक जल खपत है उसमें 15,000 लीटर से अधिक कम होने पर जो जल शुल्क है उसको माफ किया जाता है। साथ ही खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटर है उसमें बदला जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 लीटर प्रतिदिन निःशुल्क पेयजल आपूर्ति भी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर 70 लीटर प्रतिदिन उपभोग पर जल है वो माफ रहेगा। फिर आ जाता है इसरदा बांध कहाँ है। दोस्तों इसरदा बांध है वो अपने दौसा में स्थित है। बत्तीसा नाला है वो सिरोही में है। और परवन अकवाड़ जो परियोजना है ये गाइस अपने झालावाड़ की महत्वपूर्ण परियोजना है, एक पेयजल परियोजना है जो कि अपना जल संसाधन विभाग है उसके द्वारा संचालित की जा रही है। अब अपन चर्चा करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बारे में। दोस्तों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है वो जो आरओ प्लांट है जो अपन लगाते हैं ना, उसमें घर में जो आरओ प्लांट होता है जो पानी को स्वच्छ बनाता है उसके लिए, तथा हेड पंप लगाने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में कुल वृहद परियोजनाओं के बारे में बात करें तो गाइस राजस्थान में कुल 120 सबसे बड़ी वृहद परियोजनाएं हैं। पेयजल है वो राज्य की 11वीं अनुसूची में आती है। 11वीं अनुसूची गाइस संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं जिसमें 11-12 अनुसूची है वो अपने स्थानीय निकाय से जुड़ी हुई है। 11-12 अनुसूची है वो स्थानीय निकाय से जुड़ी हुई है गाइस। ठीक है, जिसमें 11 है वो पंचायती राज के बारे में बात करती है और 12 है वो नगरीय निकाय में जो जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में चर्चा करती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन खाद्य आपूर्ति के बारे में। गाइस इकोनॉमी सर्वे में खाद्य आपूर्ति के बारे में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में जाना जाए तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन मिड डे मील योजना के बारे में। ठीक है, आपने स्कूल के दौरान इसका प्रॉफिट उठाया ही होगा अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो।
गाइस इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है। मिड डे मील की शुरुआत है वो 1995 में की गई थी। ठीक है। कक्षा 1 से जो 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शुरू की गई थी। फिर बाद में इसे बढ़ाकर कक्षा 8 तक कर दिया गया 2007 में। ठीक है। तो 1995 में शुरू की गई थी। गाइस मिड डे मील योजना का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं तथा विशेष प्रशिक्षण केंद्र, मदरसे आदि में कक्षा 1 से 8 तक में जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की जो पोषण स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए, उनका नामांकन बढ़ाने के लिए तथा विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल में आने के लिए, विद्यालय में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि अपने शिक्षा मंत्रालय के तहत आती है। ध्यान रखना ये योजना कौन से मंत्रालय के तहत आती है? अपनी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है। दोस्तों इसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं उन्हें 100 ग्राम प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम प्रतिदिन गेहूं और चावल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही जो कैलोरी की मात्रा है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 450 और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। वहीं कक्षा 6 से जो 8 तक के जो विद्यार्थी है उनको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के जो खाने बनने की लागत है वो 4.45 रुपए पर डे है और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की जो खाना बनाने की लागत है गाइज वो 8.17 रुपए प्रतिदिन आती है। ठीक है। तो ये अपन ने जाना मिड डे मील योजना के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में। दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जो मिड डे मील केंद्र है वहां पर संचालित की जा रही है। मतलब कहने का है कि जहां पर मिड डे मील योजना चलाई जा रही है उन्हीं क्षेत्रों में यह मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी चलाई जा रही है। ध्यान रखना ये किस लिए है यह योजना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को मिल्क पाउडर जो दूध है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों इसमें कक्षा 1 से जो 5 तक के विद्यार्थी हैं प्रति विद्यार्थी को 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 ml दूध है वो दिया जाता है, जिसमें चीनी की मात्रा होती है 8.4 ग्राम। ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी है उन्हें 20 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 ml दूध दिया जाता है, जिसमें चीनी की मात्रा होती है 10.2 ग्राम। ठीक है। स्कूल में जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में जिसमें रविवार भी होता है। दोस्तों जो स्कूल में 6 डे हैं जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं संडे को छोड़कर, इन 6 दिन 6 डे रोज है वो बच्चों को दूध प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दूध को गर्म करने के लिए प्रति गैस सिलेंडर के लिए सरकार के द्वारा 1500 रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है गाइस। दूध डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा गाइस 441 रुपए है, सॉरी 421 रुपए है वो पर केजी के हिसाब से 1 केजी मिल्क पाउडर पैकेजिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। तो कौन करवाता है यह दूध उपलब्ध? दूध डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है गाइस। फिर अपन चर्चा करते हैं तिथि भोज उत्सव योजना के बारे में। दोस्तों तिथि भोज या उत्सव योजना है ये भी योजना है वो मिड डे मील जो योजना है उसके तहत चलाई जा रही है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की अगर कोई शादी होती है या फिर वो कोई सामाजिक समारोह करता है जैसे अपना जन्म दिवस मनाता है, कोई वर्षगांठ आयोजित करता है, अपनी जो शादी की सालगिरह है वो सेलिब्रेट करता है आदि पर विद्यालय में जो भोजन प्रोवाइड कर सकता है। अर्थात इस दौरान जो भोजन बनवाता है, मिठाइयाँ बनवाता है या कोई बर्तन या फिर कोई उपकरण आदि है वो विद्यालय को प्रदान कर सकता है तिथि भोज उत्सव योजना के तहत। मान लो रमेश है, रमेश का जन्मदिन है, बर्थडे है रमेश का, तो बर्थडे वाले दिन ये क्या करेगा विद्यालय को पूर्ण भोजन और उनको जिमा सकता है या फिर उन्हें मिठाइयाँ प्रोवाइड करवा सकता है तिथि भोज योजना के तहत। फिर आती है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। दोस्तों मिड डे मील नमूनों में पोषण मूल्यों का परीक्षण करने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? जो मिड डे मील योजना है उसमें जो नमूने हैं उनका जो पोषण मूल्य है उसका परीक्षण करने के लिए है।
अपन चर्चा करेंगे एकीकृत सामाजिक बाल विकास सेवाओं के बारे में। दोस्तों, समेकित जो बाल विकास सेवा है, इसकी शुरुआत अपने बांसवाड़ा से की गई थी। कहाँ से? जो बांसवाड़ा है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। बांसवाड़ा की एक पंचायत है, गड्डी पंचायत। इस गड्डी पंचायत से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है गाइस। इसका उद्देश्य है राज्य के बच्चों तथा महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना है। इसके तहत विभिन्न योजनाएं संचालित है, जैसे कि पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं आदि। पूरक पोषाहार है, इसमें क्या होता है, जो लाभार्थी है वो 6 माह से अधिक और जो 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं तथा गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, 11 से 14 वर्ष की जो किशोर बालिकाएं हैं जो कि विद्यालय नहीं जाती, उनको इसके तहत पूरक पोषाहार प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर 55 साल पूर्व शिक्षा है, वो 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनके लिए है। टीकाकरण है, वो 6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं के लिए है। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा है, वो 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं तथा जो किशोर बालिकाएं हैं उनके लिए शुरू है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच सेवा है, वो 6 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, धात्री महिलाएं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य जांच योजना है, सेवा है, वो शुरू की गई है। साथ ही रेफरल सेवाएं हैं, वो 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा जो धात्री महिलाएं हैं उनके लिए है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। ठीक है। जो कि एक सेंट्रल सपोर्ट स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंडर आती है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, इसका उद्देश्य गर्भवती तथा जो धात्री महिलाएं हैं तथा उनके जो नन्हे शिशु हैं जो 1 से 6 माह के हैं, उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की जो अवधि है उसके दौरान उपयुक्त सेवाएं और पद्धतियों आदि का उपयोग किया जाता है, आदि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जो कि देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में लागू है। इसमें बात करें तो गाइस 5,000 रुपए हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं 2 किस्तों में। ठीक है। एक किस्त होती है 3,000 रुपए की और एक होती है 2,000 रुपए की। ठीक है। ऐसे 2 किस्तें प्रोवाइड करवाई जाती हैं 5,000 रुपए। दोस्तों, ये किस्तें हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो लाभार्थी है उसके डायरेक्ट खाते में ये पैसे चले जाते हैं। ठीक है। अगर गाइस कोई बच्चे दूसरे बच्चे का जन्म होता है और वो दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो फिर बाद में 6,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है। 3,000 की 2 किस्तों में दिए जाते हैं। तो पहले बच्चे पर कितने दिए जाते हैं? 5,000 रुपए। दूसरे बच्चे पर अगर वो लड़की है तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। मतलब 2 बच्चों के जन्म पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोस्तों, अपना दौसा जिला है उसमें इस योजना को गोद भराई समारोह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है किशोरियों के लिए योजना। दोस्तों, यह योजना 1 जून 2018 को शुरू की गई थी, जो भारत सरकार का महिला व बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य है शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर, जागरूक नागरिक बनाना। जो किशोरियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको जागरूक करना है। वही किशोर बालिका योजना है, जिसका उद्देश्य है 14 से 18 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो बालिकाएं हैं जो कि स्कूलों में नहीं जाती हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो पोषण तथा जो गैर पोषण सेवाएं हैं उनसे लाभान्वित करना है तथा बालिकाओं के आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना है। इसे शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को शुरू किया गया था, जो कि अपने 5 आकांक्षी जिलों में चलाई जा रही है। 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं? बारा, करौली, धौलपुर, सिरोही और जैसलमेर। ठीक है गाइस। अब अपन चर्चा करते हैं बाल विकास अधिकारिता के बारे में।
ठीक है गाइस, किसके बारे में? बाल विकास अधिकारिता के बारे में। तो गाइस, राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकारिता विभाग है, उसकी स्थापना 2013 में की गई थी, जो कि बाल अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु बना है। फिर बात करते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। दोस्तों, ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें 60-40 का अनुपात रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, जिसका उद्देश्य है बालक और बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश है उसको तैयार करना। कामकाजी महिलाओं के बच्चे हेतु नेशनल क्रेच स्कीम चलाई गई है। जो नेशनल क्रेच स्कीम है, जो महिलाएं वर्किंग वुमेन है उनके जो बच्चे हैं 6 माह से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनके बच्चों की डे केयर सुविधा देखभाल के लिए यह योजना शुरू की गई है, नेशनल क्रेच स्कीम। तो देखते हैं पोषण अभियान के बारे में। गाइस, हालांकि पोषण अभियान के बारे में इकोनॉमी सर्वे में नहीं दे रखा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की गई थी 8 मार्च 2018 को अपने झुंझुनू से। ठीक है, 8 मार्च को क्या होता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं तथा शिशुओं के पोषण में सुधार करना है, जो कि अपनी महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंडर आती है। ठीक है, ध्यान रखना, पोषण अभियान है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन शुरू की गई है इस पोषण अभियान की देखरेख के लिए, जो राज्य में लागू की गई है। फिर बात करते हैं महिला कल्याण कोष के बारे में। दोस्तों, ये अपने राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण कोष है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकियों के कल्याण हेतु लाया गया है। इसका संचालन LIC के द्वारा किया जाता है। 2006 से 7 में इसका संचालन LIC के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार इसमें प्रतिवर्ष 6 माही आधार पर अंशदान प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसे 750 रुपए का वार्षिक, और जो शेष कर्मी है उनको 376 रुपए का वार्षिक अंशदान दिया जाता है। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 750 रुपए। और जो अन्य कर्मचारी है उनको 376 रुपए इसके तहत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही गाइस, इसमें 10,000 रुपए का बीमा है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर आते हैं राष्ट्रीय सुपोषित माह अभियान के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 मार्च 2020 को की गई थी अपने कोटा शहर से, जो राज्य के भारत के पूरे राज्यों में लागू है। इसमें क्या है कि 1000 महिलाओं को 1 माह हेतु 17 kg आहार है वो प्रदान किया जाता है, जिसमें जच्चे बच्चे की सुरक्षा के लिए सुविधा के लिए यह योजना संचालित है, सुपोषित माह अभियान, जिसमें एक परिवार में एक गर्भवती को शामिल किया गया है। ठीक है, अब शुरू की गई थी सुपोषित माह अभियान कोटा से 2020 में 1 मार्च को, जो कि पूरे राज्य में लागू है, जिसमें 1000 महिलाओं को सब 1 माह के लिए 17 kg अनाज है वो दिया जाता है, जिसमें एक परिवार की एक महिला को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई थी, जो कि अपने पूरे राजस्थान में लागू है। इसमें जो अपना नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है 2013 उसके प्रावधानों का पालन किया जाता है। कुपोषण निवारण रणनीति जो कि राजस्थान सरकार की है, जिसमें सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य है उसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसमें क्या होता है कि दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपए है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यह योजना चलाई जा रही है अपने महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं तथा 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है, तथा जन्म के समय जो दुर्लभताएं जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको कम करना है। फिर आ जाती है नंद घर योजना। नंद घर योजना है वो समेकित बाल विकास सेवाओं से जन भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं
तथा गर्भ अवस्था से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके पोषण में सुधार करना है, स्वास्थ्य में ध्यान रखना है तथा विद्यालय पूर्व शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण विकास के लिए जो संसाधन है वो प्रोवाइड करवाने हैं। आगे आ जाता है खाद्य और उपभोक्ता मामलात के बारे में। दोस्तों, खाद्य विभाग के बारे में जाने तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पीडीएस के बारे में। पीडीएस का मतलब होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अर्थात जो आप राशन कार्ड से जो राशन की दुकानों पर जो राशन लेके आते हैं वो ये पीडीएस सिस्टम। दोस्तों, इसके लाभार्थी है जो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत आते हैं। ठीक है। इसमें जो राष्ट्रीय समावेशन सूची है उसमें 32 श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है। मासिक आधार पर गाइस इसमें गेहूं, चावल और चीनी का वितरण है वो किया जाता है। गेहूं, चावल और चीनी है वो जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, जो राशन की दुकानें हैं, उन पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब कहने का है कि यह योजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के द्वारा मिलकर चलाई जाती है। ठीक है। जिसमें राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी अर्थात राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है उचित मूल्यों की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना। ठीक है। खाद्यान्नों का आवंटन करना, उनका वितरण करना, साथ ही राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना, उनकी निगरानी करना आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। साथ ही यहाँ पर जो फूड आता है जैसे कि अनाज, गेहूं, चावल, वो अपने एफसीआई के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो कीमत बढ़ जाती है खाद्यान्नों में उसमें स्थिरता लाना, गरीब लोगों को खाद्यान्न प्रोवाइड करवाना, आपूर्ति में जो कमी आ जाती है, जरूरतमंद लोगों को जो अनाज नहीं मिल पाता है उनको बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना, अनाज उनको मिलना देना आदि इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर आ जाती है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों, यह योजना जिला रसद अधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में क्या है, पूरे इंडिया में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी और अंतर्राज्यीय स्तरीय पोर्टेबिलिटी लागू है। मतलब राजस्थान का नागरिक उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का नागरिक राजस्थान से राशन प्राप्त कर सकता है। पहले यह सिस्टम लागू नहीं था, लेकिन हाल ही में कोरोना के दौरान इस सिस्टम को लागू किया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्य का कोई नागरिक अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का कोई नागरिक राजस्थान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। अपन चर्चा करते हैं सहरिया खेरवाड़ कथोड़ी जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। इसमें क्या है कि गाइस 35 kg है वो अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी निःशुल्क। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको खाद्य, तेल, घी, दाल आदि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा इसके तहत गाइस 12 जिले की जो सहरिया जनजाति है तथा उदयपुर की कथोड़ी और जो खेरवा जनजाति है, इन जनजातियों को प्रति माह निःशुल्क रूप से 250 ml घी, 500 ml खाद्य तेल और 200 ग्राम है वो दाल उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही सामग्री का लाभार्थियों को वितरण है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है उनके माध्यम से जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, जो राशन की दुकानें हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है वो 10 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी। ठीक है। कब? 10 सितंबर 2013 को। जिसमें अंत्योदय अन्न योजना है जो कि दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसके तहत 35 kg गेहूं प्रति परिवार दिए जाते हैं, जिसमें 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें पैसे के प्रावधान की बात करें तो इसमें 2 रुपए है वो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा 1 रुपए का वहन किया जाता है 2019 से। इसमें बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल के परिवार हैं उन्हें 5 kg गेहूं 17 रुपए किलो रूप से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसका उद्देश्य है देश की 67% आबादी को भोजन प्रोवाइड करवाना है। इसके तहत गाय जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है उसमें 75% आबादी को और शहरी क्षेत्र की लगभग 50% आबादी को इस योजना के तहत कवर किया गया है। इसका लाभ है जन आधार और जो आधार कार्ड है उनके जरिए इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
इस योजना के तहत 12 जिले की सहरिया उदयपुर की कतोड़ी खेरवा जनजाति को प्रति माह 250 ml घी, 500 ml खाद्य तेल और 500 ग्राम है वो दाल प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर चर्चा करते हैं उचित मूल्यों की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल की स्थापना। दोस्तों, पीडीएस दुकानें हैं, उन पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इसके तहत कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और जो टारगेटिंग लाभार्थी है उनको पीडीएस सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। ठीक है, कब बनी थी? 27 दिसंबर 2010 में, जो कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। ध्यान रखना, कंपनी एक्ट 1956 के तहत आती है यह लिमिटेड। इसका कार्य है खुले बाजारों में चीनी की खरीद करना तथा पीडीएस दुकानों पर जो पात्र परिवार है उनको चीनी का वितरण करना है। साथ ही लक्षित समूहों पर पीडीएस की जो वस्तुएं हैं उनके प्रभावी भंडारण, परिवहन और वितरण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत अपने जो अंत्योदय अन्न योजना के परिवार है उनको 1 kg चीनी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें जीएसटी सहित 18 रुपए केजी प्रति केजी के रूप से दी जाती है। राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक निगम आपूर्ति लिमिटेड है, ये एक चीनी वितरण एजेंसी है। इसके द्वारा सितंबर 2020 में राजस्थान ब्रांड चाय का भी स्थापना की गई है और राज ब्रांड नमक भी इसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर आता है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसे लागू किया गया था गाइस 1 जनवरी 2024 को। इसमें जो बीपीएल परिवार के लोग हैं तथा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो शामिल परिवार हैं, जो निम्न आय वर्ग के जो परिवार हैं, उनको 12 गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी 450 रुपए में। कितने रुपए में? 450 रुपए में 12 गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं बीपीएल परिवारों को और पीएम उज्ज्वला परिवारों को। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक वेइंग आईरिस का कार्यक्रम तथा रखरखाव। दोस्तों, राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 2G पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को 4G पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग एंड आइरिस मशीनों को ऑटो कनेक्टेड हो जाएंगी इसके तहत। फिर आती है रूट ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, रूट ऑप्टिमाइजेशन में भारत सरकार के निर्देश अनुसार जो पीडीएस है इसके अंतर्गत राज्य है उनमें खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य की जो उचित मूल्य की दुकानें हैं तथा भारतीय खाद्य निगम है उनके गोदामों के बीच में जो जोड़ने के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से रूट ऑप्टिमाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन कौन है इसमें जो सहयोग किया जा रहा है? वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सहयोग किया जा रहा है। ठीक है, कार्यक्रम के माध्यम से गोदामों तथा उचित मूल्यों की दुकानों के बीच में सटीक दूरी का आकलन किया जाएगा, जिससे जीपीएस सॉफ्टवेयर द्वारा खाद्यान्न परिवहन करता वाहनों की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वह संभव हो सकेगी और इसमें खाद्यान्न परिवहन में जो खर्चा होता है उसमें कमी आएगी। साथ ही जो बीच में भ्रष्टाचार वगैरह हो जाता है जिसे रोका जा सकेगा जियो टैगिंग के माध्यम से। लास्ट है आज का उपभोक्ता मामलात विभाग। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 2019 में। इसके तहत 3 स्तरीय ढांचा है, जिसमें एक है अपना नेशनल उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। फिर आ जाता है स्टेट उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो कि राज्य स्तर पर आता है। फिर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, वो अपने जिला स्तर पर आता है। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय इसमें संस्थाओं का गठन किया गया है। दोस्तों, जिला स्तर पर राजस्थान में उपभोक्ता निवारण मंच की बात करें तो कुल 37 है। कितने हैं? 37 है, जिसमें जयपुर में 4 है, जोधपुर में 2 है और राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक एक है। इसके साथ ही इनकी टोटल 6 शाखाएं हैं राजस्थान में जिला उपभोक्ता निवारण मंच की। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात करें तो 1800 180 60 60 इस उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। इसका संचालन किया जा रहा है 31 मार्च 2011 से।
तो ये अपन ने जाना कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें और देखेंगे चैप्टर 9 के बारे में। तो आज इतना ही। थैंक यू।